सोच कर देखिए, जैसे सोने को कसौटी पर परख कर उसकी असलियत जानी जाती है, क्या ठीक वैसे ही हमारे ईमान को, हमारे विश्वास को भी परखा जा सकता है? आइए आज इसी गहरे सवाल की तह तक चलते हैं। चलिए, एक कहानी से शुरुआत करते हैं। सोचिए एक ऐसे परिवार के बारे में जिनके पास पीढ़ियों से एक हार था। वो उसे खालिस सोना मानते थे, एक ऐसी विरासत जिस पर उन्हें बहुत नाज था। लेकिन फिर एक दिन जब उन्हें उसे बेचने की जरूरत पड़ी, तो सुनार ने उसे अपनी कसौटी पर रगड़ा, और जो सच सामने आया उसने तो जैसे उनके होश ही उड़ा दिए। जिसे वो सोना समझ रहे थे, वो असल में पीतल था। बिल्कुल इसी तरह कुरान में भी एक कसौटी है, एक टच स्टोन, जो ये परखता है कि हमारा विश्वास असली है या सिर्फ सोने का पानी चढ़ा हुआ पीतल। और जानते हैं वो कसौटी क्या है? वो है सूरे इखलास। तो सवाल ये है कि आखिर इस कसौटी की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसका जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा सा वक्त में पीछे जाना होगा। उस दौर के मक्का में, उस वक्त का मक्का, आप समझिए, अलग अलग मान्यताओं का एक समंदर था। हर तरफ बुत परस्ती थी, यानी मूर्ति पूजा। कोई मानता था कि ईश्वर का एक बेटा है, तो कोई फरिश्तों को उसकी बेटियां कहता था। सच क्या है, इस पर एक गहरी धुंध छाई हुई थी। और इसी कन्फ्यूजन और कोलाहल के बीच लोगों के जहन में एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठ रहा था। वो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और पूछा, आप जिस एक अल्लाह की बात करते हैं वो आखिर है कौन? हमें उसकी पहचान बताइए। उनके सवाल भी बहुत ही भौतिकवादी थे। उन्होंने पूछा, आपके रब का खानदान क्या है? वो सोने का बना है या चांदी का या लोहे का? वो ईश्वर को भी इंसानी रिश्तों और दुनियावी चीजों के पैमाने पर तौल रहे थे। अब ऐसी गहरी उलझन के जवाब में कोई इंसानी फिलॉसफी नहीं, बल्कि सीधा आसमान से एक ऐसा जवाब उतरा जिसने हमेशा के लिए हर सवाल पर फुल स्टॉप लगा दिया। और वो जवाब था ये सूरह इखलास। ये 4 आयतें उन सभी सवालों का एक सटीक और आखिरी जवाब थी, जिसने हमेशा के लिए अल्लाह की पहचान को दुनिया के सामने रख दिया। तो चलिए अब इन 4 आयतों में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि ये कैसे हर झूठी मान्यता के खिलाफ एक कसौटी की तरह काम करती हैं। पहली आयत कहती है, कह दो वो अल्लाह अहद है। अब यहाँ एक लफ्ज़ है अहद, ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर वाहिद शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ, जिसका मतलब होता है एक। यहाँ अहद कहा गया है और इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। देखिए, वाहिद का मतलब है गिनती का एक, जिसके बाद 2, 3, 4 आ सकता है। लेकिन अहद का मतलब है द वन एंड ओनली, अनोखा, एक, अकेला। ऐसा एक जिसके हिस्से नहीं हो सकते, जिसका कोई दूसरा या तीसरा साथी नहीं हो सकता। वो अपनी जात में अकेला है। दूसरी आयत है अल्लाहु समद। समद का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब है वो सरदार, वो मालिक जिस पर हर कोई निर्भर है, लेकिन वो किसी पर निर्भर नहीं है। जरा सोचिए, इस पूरी कायनात में हर चीज, हर कोई अपने वजूद के लिए उस पर डिपेंड करता है। हवा, पानी, सुकून, हर चीज के लिए। लेकिन वो किसी का मोहताज नहीं। वो हर जरूरत से परे पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट है। तीसरी आयत तो बिल्कुल सीधी चोट करती है उन सारी गलत मान्यताओं पर जो ईश्वर को इंसानी रिश्तों में बांधने की कोशिश करती हैं। ये आयत एक ऐलान है, ना तो उसकी कोई औलाद है और ना ही उसके कोई माँ बाप हैं। वो जन्म और मृत्यु के इस साइकिल से हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद है। और आखिरी आयत ये इस पूरी डेफिनेशन को, इस पूरी पहचान को सील कर देती है। और उसके बराबर का कोई नहीं। मतलब इस पूरी कायनात में कोई भी चीज़, कोई भी हस्ती, कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जिसकी तुलना उससे की जा सके। उसका कोई जोड़ नहीं, कोई मुकाबला नहीं, वो बेमिसाल है। तो ठीक है, अल्लाह की इस बेमिसाल डेफिनेशन को तो हमने समझ लिया, लेकिन अब एक और बहुत बड़ा सवाल सामने आता है कि आखिर इतनी छोटी सी सूरा की इतनी ज़्यादा अहमियत क्यों है? अक्सर ये बात सुनने में आती है ना कि सूरे इखलास पढ़ने का सवाब 1/3 कुरान के बराबर है। पर ऐसा है क्यों? मतलब 4 छोटी सी आयतों में ऐसी क्या बात है? देखिए, उलमा या स्कॉलर्स बताते हैं कि पूरे कुरान का जो इल्म है, उसको हम मोटा मोटा 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक हिस्सा है कानून, यानी क्या हलाल है, क्या हराम है। दूसरा हिस्सा है इतिहास, यानी नबियों और पुरानी कौमों के किस्से। और तीसरा और सबसे अहम हिस्सा है तौहीद, यानी अल्लाह की पहचान, उसकी एकता का ज्ञान। तो अब बात समझ में आती है। चूंकि सूरह इखलास पूरी के पूरी सिर्फ और सिर्फ तौहीद पर है, ये अकेले ही कुरान के कोर मैसेज का 1/3 हिस्सा कवर कर लेती है।
ये बात शानदार ढंग से दिखाती है कि अल्लाह की सही पहचान ही इस्लाम की बुनियाद है। लेकिन ये सूरा सिर्फ दिमाग से समझने के लिए नहीं है, ये दिल से महसूस करने और जिंदगी में उतारने के लिए है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल शायद हज़रत बिलाल की ज़िंदगी में मिलती है। जब उन्हें मक्का की जलती हुई रेत पर अज़ियत दी जाती थी तो उनकी ज़बान से क्या निकलता था? अहद, अहद, यानी वो एक है, वो एक है। ये सूरह उनके लिए सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि उनके पूरे ईमान का ऐलान थी। तो इसका मतलब साफ है, ये सूरह नमाज जल्दी जल्दी निपटाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। ये एक बहुत गहरी घोषणा है, अपने विश्वास का एक ताकतवर ऐलान है जिसे हर बार पढ़ते हुए हमें महसूस करना चाहिए। तो अगली बार जब ये सूरा पढ़ी जाए तो एक सवाल खुद से पूछने लायक है, क्या ये बस जल्दी से पढ़ी जा रही कुछ आयतें हैं, या फिर ये हमारे ईमान को परखने वाली असली कसौटी है?